हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, और इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोण किसको कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं। तो दोस्तों, जब कोई दो रेखा, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ये रहा, इसमें आपको एरो बना देना, रेखा में तीर होता है। तो जब दो रेखा एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो इसके बीच में जो आपको झुकाव दिखता है, इसके बीच में जो गैप दिखता है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक है, तो ये जो झुकाव बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो मतलब घेराव बना है इसको हम लोग बोलेंगे कोण, या इंग्लिश में इसको एंगल कहते हैं। और इसका सिंबल होता है ये इस प्रकार से, जैसे एल होता है तो एल में ये लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, तो इससे जो बनेगा उसको हम लोग एंगल बोलेंगे, यानी कि ये नहीं, आपको तिरछा करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे पार्ट्स ऑफ एंगल के बारे में, यानी कि कोण के भाग। तो दोस्तों देखेंगे आप, कोण में यहाँ पे 3 भाग होते हैं। किसी भी कोण में कितना होते हैं, 3 भाग। अब वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये जो आपको साइड जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोण का भुजा, यानी आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, यानी कोण में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक नंबर में होता है कोण की भुजा, कोण की भुजा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है वर्टेक्स या शीर्ष। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, और तीसरा चीज हो गया कोण का, जो तीसरा पार्ट होगा वो कोण ही कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में एंगल। तो इस प्रकार से कोण में 3 पार्ट्स होते हैं। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछेगा। अब वो पूछेगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये जो कोण है इसका नाम आपसे पूछेगा कि पहले तो नाम बताइए क्या है। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स लेना है। जैसे एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, ये आपको ए हो जाएगा, इधर ये आपका बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको नाम पूछेगा कि कोण का जो तीनों पार्ट्स है, ठीक है, यानी कोण की भुजा, शीर्ष और कोण, इन तीनों का नाम बताइए। तो आप नाम कैसे बताएंगे, सबसे पहले कोण की भुजा हम लोग देखते हैं। तो कोण में 2 भुजा होता है। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये वाला भुजा हो गया। तो इस भुजा का नाम क्या है, देखिए लाइन का नाम हमेशा 2 पॉइंट्स होता है। जैसे इस पॉइंट का नाम है ए और इसका नाम है बी। तो जो कोण का जो भुजा है, ठीक है, ये पहला जो हो जाएगा ए बी, और दूसरा जो भुजा हो जाएगा ये बी और सी से बना, तो हो जाएगा बी सी। यानी कि आप यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ कोण का भुजा, तो क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी। ठीक है, अब दूसरा है कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो शीर्ष यानी जहाँ पे दोनों लाइन मिलता है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, इसका नाम क्या बी है, तो इसका आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और अगर कोण का बात करते हैं तो कोण का नाम कैसे, देखिए कोण जहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट दोनों मिलता है, तो ये जिस पॉइंट पे बनेगा वही उसका कोण कहलाएगा। तो बी पे ही कोण बन रहा है यहाँ पे। तो आप अब शीर्ष भी है, कोण भी है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा, तो आपको बस कोण का साइन देना है, एंगल का साइन देना, और फिर लिखना है बी। या और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। कोण का नाम के लिए हम लोग तीनों जो पॉइंट्स है, बिंदु है, उसका यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल का सिंबल देना है। जहाँ पे कोण बन रहा है बी के पास, तो वो पहले बीच में लिखेंगे, और बाकी ये जो 2 पॉइंट्स था ए और सी, उसको आगे पीछे लिख दें, यानी ए इधर लिख दिए, सी इधर लिख दिया, यानी कि एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे बी आपको बीच में ही रखना है, आप चाहे तो सी पहले लिखकर ए लास्ट में कर सकते हैं। यानी कि इस कोण को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, यानी एंगल बी भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, या एंगल सी बी ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मेनली जो कोण होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कोण होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। अब ये 7 तरह के कोण कौन कौन होते हैं, यही चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे जो कोण आता है वो होता है शून्य कोण।
ठीक है। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, शून्य कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग जीरो एंगल कहते हैं। अब ये क्या होता है जीरो एंगल, तो देखिए इसका जो सिंबल है इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक लाइन लिए, इसको एरो दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दे दिए, बस। तो ये आपका जीरो एंगल बन गया, ठीक है। इस पे डॉट दे देना है, तो ये आपका बन गया जीरो एंगल। मतलब क्या हो गया, तो देखिए जैसे जब एक लाइन और दूसरा लाइन यानी दोनों जो रे है वो एक दूसरे पर हो, एक दूसरे पर इस प्रकार से हो, और बीच में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं बन रहा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो एंगल यानी शून्य कोण कहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कभी कभी घड़ी का जो सुई होता है, जैसे मान लीजिए 12 बज रहा है, तो 12 बजने के टाइम में जो आवर का जो कांटा है यानी घंटा का जो कांटा, जो मिनट का कांटा, दोनों एक दूसरे पर रहता है, यानी बीच में आपको कोई गैप नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो देखिएगा आप गैप बढ़ते चला जाता है इस प्रकार से। तो शून्य कोण में भी क्या होता है कि जो दोनों जो किरण होता है वो एक दूसरे पर ही होता है, दोनों किरण क्या होता है एक दूसरे पर होता है। तो शून्य कोण को आपको ऐसे सिंबल बना सकते हैं, उसमें दो तीर देने का जरूरत नहीं, एक ही तीर देंगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कोण आता है वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो जो न्यून कोण होता है यह वैसा कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि इसका सिंबल क्या होगा, यानी एक लाइन तो आपको ऐसे लेना ही लेना है, यानी हमेशा एक लाइन आपको ऐसा सीधा लेना है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बतलाया कि जब दोनों किरण आपस में एक दूसरे पर रहेगा इस प्रकार से, तो बीच में कोई एंगल दिखेगा ही नहीं, गैप दिखेगा नहीं, तो यानी कि जीरो कोण है, शून्य कोण है। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगेगा तब बीच में गैप नजर आने लगेगा। तो जब ये ऐसे बढ़ता है तब ये न्यून कोण कहलाता है। अब न्यून कोण कब तक कहलाएगा, जब तक ये 90 से छोटा है तभी तक, ठीक है। यानी कि न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। अब 90 डिग्री क्या होता है, उसको हम लोग समकोण कहते हैं, तीसरा नंबर पे हम लोग जानेंगे। तो समकोण में क्या होता है कि ये पूरा एल शेप बनाता है, ठीक है। अगर एल शेप ऐसे बन गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी कि समकोण होगा। तो हमको न्यून कोण बतलाना है, तो न्यून कोण क्या होगा 90 से छोटा, यानी कि इससे कम, एल से आपको नीचे डाउन लेके जाना है, ठीक है, इस तरफ में। तो न्यून कोण का सिंबल इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक ऐसे लिए। अब अगर सीधा बनाते एल बनाते तो 90 बन जाता है, यानी उससे छोटा आप कैसे भी लीजिए, बस इधर की ओर होना चाहिए। तो ये न्यून कोण का सिंबल हो जाएगा, आगे में ऐसे घेरा लगा दीजिए, ठीक है। अब समकोण, समकोण जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल में क्या होगा, सिंपल एक लाइन तो आपको ऐसे पैरेलल लेना है, सीधा लेना हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी पे एक वर्टिकल लाइन ले लिए, सीधा खड़ा लाइन, जिससे कि ये एल शेप बन जाए, तो ये समकोण हो जाएगा। तो आपको मेनली सबसे पहले समकोण याद रखना है। समकोण यानी एल शेप होना चाहिए। एल शेप से अगर मतलब जिधर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो सीधे लेटा हुआ रेखा है, अगर उस तरफ ये तीर जा रहा है, मतलब ये जो उस तरफ अगर ये जो लाइन है अगर इस तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन अगर ये एल का जो शेप जो बना रहा है, ये वाला जो खड़ा लाइन है, अगर ये इस तरफ गया, यानी कि और ज़्यादा अगर गैप बना इन दोनों रेखा के बीच में, तब वो अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण, जो चौथा नंबर का जो हमारा कोण है, अधिक कोण क्या होता है, वैसा कोण जो 90 से क्या हो, बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। यानी कि इसमें एक लाइन आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लेना ही लेना है, ठीक है, लेटा हुआ। अब चूंकि ये एल जो एल शेप है, यानी जो खड़ा लाइन इससे जो होगा, तो ये तो 90 डिग्री होगा, 90 से ज़्यादा होने के लिए लाइन इधर की ओर जाना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है। ये लाइन मैंने समझाने के लिए दिया है, इसको आपको लिखना नहीं है, और इस प्रकार से दे देंगे। यानी 90 से जब बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा, तब ये अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब है 5वां नंबर पे है सरल कोण। तो सरल कोण जिसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, तो यही होता है 180 डिग्री का एंगल, जिसमें सरल का मतलब होता है सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जब जो किरण है, दोनों किरण जो है, दोनों रे जो है, अगर एक दूसरे पर है, बीच में कोई गैप नहीं बना है, तो 0 डिग्री यानी शून्य कोण। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा तब ये न्यून कोण हो गया, यानी कि एक्यूट एंगल। फिर बढ़ते 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 जैसे ये एल शेप का हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, यानी राइट एंगल। फिर जैसे ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, यानी 90 से बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री से, तब वो अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब फिर ऐसे बढ़ते 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 एकदम पूरा जब फिर से स्ट्रेट हो जाएगा,
तो स्ट्रेट जब हो जाएगा तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, सरल कोण कहलाएगा। मतलब इस प्रकार से जिसमें दिए, बीच में बिंदु दे दिए, एक तीर इधर एक तीर इधर, यानी कि ये पूरी तरीके से सीधा हो गया। तो सीधा हो गया मतलब ये बन गया 180 डिग्री का, समझे, ये 180 डिग्री का कोण बन गया। तो ये सरल कोण होगा, यानी अधिक कोण इससे छोटा होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तब ये क्या होता है, जब ये एंगल और मतलब ये जो तीर है और नीचे की ओर जाएगा, झुक जाएगा, यानी 180 से बड़ा हो जाएगा, तब उससे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहेंगे। यानी कि ये चीज़, एक तो तीर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब सरल कोण होने के लिए ये सीधा होना चाहिए, लेकिन पुनर्युक्त होने के लिए ये सीधा से क्या होना चाहिए, और नीचे आना चाहिए, तो ये तीर और नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा, यानी 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम, तो उसको हम लोग पुनर्युक्त कोण कहेंगे। यानी पुनर्युक्त कोण, जिसका इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, वैसा कोण जो 180 से ज़्यादा लेकिन, यानी 180 से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। अब 7वां नंबर पे आता है संपूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर पे आता है संपूर्ण कोण, जिसको हम इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री का कोण। संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं, वैसा कोण जो जिसका माप 360 डिग्री हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, पिक्चर कैसा बनेगा इसका, तो ये आपको याद रखना, इस प्रकार से एक तीर जो मतलब सब में हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेते थे सीधा, तो ये तो होगा। और दूसरा जो रेखा जो लेते थे, जो इस तरह से घूमकर पहले 90 बना, फिर 180 बना, फिर उससे ज़्यादा हुआ, तो ये घूमते घूमते फिर से रिटर्न इसी पे आ जाएगा, यानी कि एक चक्कर ये पूरा कर लेगा, ठीक है। एक चक्कर पूरा करके जब ये कंप्लीट घूम करके फिर इसी लाइन पे आ जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण, और इसका वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री, समझे। यानी कि यहाँ पे जो शून्य कोण है, शून्य कोण, और ये जो आपका ये संपूर्ण कोण है, दोनों पिक्चर देखने में लगभग सेम रहेगा। मतलब एक तीर रहेगा, इसमें भी एक तीर रहेगा, ठीक है। एक तीर इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, डबल तीर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार पिक्चर रहेगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें पूरा एक चक्कर राउंड जो है एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं होता। तो जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो वो 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी उसको हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो भी मैंने अभी आपको सिखाया है, आपको समझ में आया ही कि नहीं, इसका हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोण का माप दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन देखकर बताना है कि यह कौन सा कोण होगा। तो सबसे पहले 15 डिग्री का कोण, यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में क्या 15 डिग्री का कोण है। तो 15 डिग्री का जब कोण रहेगा तो वो किस टाइप का कोण होगा, यानी कि समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, किस तरह का होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। सही जवाब क्या कहलाएगा, न्यून कोण। तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण, ठीक है। अब ये देखिए, ये है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण भी क्या 90 से क्या कम है ना, तो 90 से कम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, न्यून कोण ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है शून्य, मतलब 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का जब कोण होता है तो क्या होता है, तो मैंने जैसा कि बताया क्या न्यून कोण क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और 90 से कम यानी कि 89 हो, 79 हो, 69 कुछ भी हो, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब चूंकि 0 डिग्री क्या है, 1 से कम है, तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं। तो जब 0 डिग्री रहता तो क्या करते थे, उसको बोलते थे शून्य कोण। क्या कहते थे, शून्य कोण। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते थे 0 एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये देखिए 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब रहता तो क्या होता था, जब 90 डिग्री का कोण रहेगा तो क्या कहलाएगा, समकोण। 90 डिग्री का रहेगा तो क्या कहलाएगा, समकोण, ठीक है। आगे का भी क्वेश्चन आज इस प्रकार से सॉल्व करते जाइए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखते जाइए कि हाँ 160 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, 91 डिग्री का क्या कहलाएगा। फिलहाल मैं आपको आगे बताते चलता हूँ लगातार। अब ये देखिए 160 डिग्री का कोण है, 90 से ये बड़ा हो गया, लेकिन 180 से अभी भी छोटा है। तो जब 90 से बड़ा 180 से छोटा रहता था तो क्या कहलाता, अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते थे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये 91 डिग्री का कोण है, तो 91 डिग्री यानी कि 90 से ज़्यादा ही हुआ ना। 90 से अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा, आधा डिग्री भी ज़्यादा, तब भी वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 180 डिग्री का कोण है। 180 डिग्री का जब कोण रहता है तो क्या कहलाता है, तो 180 डिग्री का कोण को हम लोग क्या कहते थे, सरल कोण। इसको सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब ये देखिए 260 डिग्री का कोण है, तो 180 से जब बड़ा होता था और 360 से छोटा होता था तो कौन सा कोण कहलाता था, पुनर्युक्त कोण, या इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, अब ये है देखिए 45 डिग्री का कोण है, तो 45 डिग्री क्या 90 से छोटा है। जब 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण, 90 से छोटा रहेगा तो न्यून कोण। ठीक है, और 360 डिग्री का कोण है तो क्या कहलाएगा, जब 360 डिग्री यानी कि पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण, यानी कि पूरा घूम लिया, संपूर्ण जगह में घूम लिया, तो ये क्या कहलाया, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो आई होप आपको अब डिग्री से तो पहचानने आ गया होगा। जब आप डिग्री से पहचान गए तो आपको कोण से भी पहचानने आना चाहिए। कोण से पहचानने का मेरा क्या मतलब है, तो देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या देगा, इस प्रकार से आपको फिगर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला फिगर इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे है, ये फिगर 1 है। ठीक है, दूसरा फिगर ये है। ठीक, तीसरा फिगर आपका ये दिया इस प्रकार से। चौथा फिगर आपको मान लीजिए ये दिया इस प्रकार से, ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, पांचवा फिगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, और छठा फिगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया, तीर है ये, समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 6 फिगर दिया, और आपको क्या कहेगा, सबको आपको पूछेगा कि नाम बताइए, तो आप इसका कैसे बताएंगे, तो आपको दिमाग में बस ये याद रखना है कि अगर एल शेप बन रहा है, जैसे कि ये देखिए मैं एल शेप यहाँ बनाया हूँ, एल शेप अगर बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण, 90 डिग्री का कोण। एल शेप को क्या कहेंगे, समकोण। एल शेप को क्या बोलेंगे, समकोण। आपको दिमाग में याद रखना, एल शेप आप याद रखिएगा तो बाकी सब एकदम आसान हो जाएगा। एल शेप है तो समकोण। अब इसमें देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो सिंपली एक सीधा लाइन है इस तरह से दिया हुआ है, इस पर खड़ा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, खड़ा लाइन ड्रॉ की यानी एल बना लिए। एल बनाने के बाद आप देखेंगे कि अगर ये जो तीर है एल से पहले इस तरफ आ रहा है, इस किरण की ओर आ रहा है, तो समझ जाइए 90 डिग्री से ये कम है, और 90 डिग्री से कम जब रहता है तो क्या कहलाता है, न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, अब इसी में देखिए ये भी एक इस तरह से लेटा हुआ लाइन है, इस पर हम अगर सीधा लाइन का इसे खड़ा कर लिए तो देखिए इस बार जो ये वाला लाइन है वो इधर नहीं आके और दूर जा रहा, तो जब दूर जा रहा है 90 से बड़ा हो गया। जब 90 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अधिक हो गया, 90 से अधिक। जब 90 से अधिक है तो इसका नाम क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण। समझ में आया। अब इसमें देखिए ये जो कोण है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जब ये सीधा लाइन बनता था 180 डिग्री का लाइन बनता था, मतलब 180 डिग्री का कोण होता था, और 180 डिग्री का कोण से अगर ज़्यादा है तो जब ज़्यादा रहता तो क्या कहलाता था, पुनर्युक्त कोण, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी ये हमारा होगा पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, फिर इसमें देखिए इसमें क्या है अंतर, इसमें देखिए एक तीर दिया हुआ, बस एक ही तीर, और यहाँ पे कुछ घुमा हुआ नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता तो ये 0 डिग्री होता है। जब 0 डिग्री होता था इसका नाम क्या रखते थे, शून्य कोण, शून्य कोण। ठीक है, यानी 0 डिग्री एंगल। और इसमें देखिए एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो जब एक चक्कर पूरा करेगा यानी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब 360 डिग्री का एंगल बनाएगा तब ये क्या कहलाएगा, पुनर्युक्त, सॉरी ये संपूर्ण कोण। क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट्स होता है तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब जितने भी एंगल आप यहाँ पे पढ़े, जितने भी डिग्री वाले एंगल कोण यहाँ पे देखें, उसको बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग चांद से उसको कंस्ट्रक्ट कर से, है ना, चांद से बनाने का प्रयास करेंगे।